बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम हैज टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सवाल में बताया जा रहा है कि जितनी भी आपको नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं इनमें से आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इंडिकेट करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस सवाल में आपको सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट बताना है। सिर्फ आपको रिकरिंग और नॉट रिकरिंग का कंसेप्ट इसमें नहीं पूछा गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या है और नॉट टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, जो वैल्यू डिवीजन के बाद महदूद लिमिट तक आए डेसिमल में उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो महदूद लिमिट तक ना आए उसे हम क्या कहते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग। तो कैलकुलेटर के ज़रिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 डिवाइडेड बाय, अब देखें 5 डिवाइडेड बाय 8 क्या आया, 0.25। क्या आया, 0.25। तो देखें महदूद लिमिट है इसकी बेटा, लिमिट तक आया ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है 4/18, 4 डिवाइडेड बाय 18 क्या आया, 0.222, मतलब कि बढ़ती जा रही है 0.2222। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, यानी कि रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास है नॉट टर्मिनेटिंग। हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग इसमें बताना है। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 1 डिवाइडेड बाय 15 क्या है हमारे पास, 0.0666, 0.0666, मतलब इनफाइनाइट बढ़ती जा रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 49/8, तो क्या है हमारे पास, इसका आंसर क्या आया, 6.125। ठीक है, तो देखें महदूद है, आगे वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 भी सॉल्व हो चुका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है बेटा, 207 डिवाइडेड बाय 15 क्या आया, 13.8, महदूद है बेटा, देखें इनफाइनिटी नहीं है, कोई नंबर आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखें क्या है, 50 डिवाइडेड बाय 76। अब देखें 0.657, मतलब इनफाइनिटी है, वैल्यू बढ़ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको ये सवाल मुश्किल आसान करना कोई बड़ी बात नहीं होगी सॉल्व करना। ठीक है, तो आप इस जैसे और भी दीगर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, मतलब आपको ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इन्हें आपने रिप्रेजेंट करना है। वो रिप्रेजेंट आप किस तरह करेंगे, थ्रू लाइन। देखें नंबर लाइन, लाइन के जरिए इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लें आप लोग। जब हम 8 को डिवाइड करते हैं बेटा 10 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.8 लिख लें यहाँ पर ताकि याद रहे, 0.8। जब -8 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -0.8, क्योंकि माइनस की वैल्यू थी। अब जब 1 देखें, 4 होल ख़त्म करने का तरीका, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 4, उस 4 में 1 प्लस करें, क्या आएगा 5/4। अब 5/4 की वैल्यू हमें मालूम करनी है, हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25। इसी तरीके से ये
-5/4 आएगा, ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका भी आंसर देखें माइनस में आएगा 1.25। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 2.3 का 2/3 0.66 ये इसका आंसर है। देखें इसके नीचे इंडिकेट कर लेते हैं ताकि मसला ना हो, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो -0.66 ये तो हमारा हुआ हाफ क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब उन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट बात पूछी है वो क्या है बेटा, उन्होंने पूछा है कि रिप्रेजेंट करना है किसे, लाइन के थ्रू। तो एक हमने लगानी है लाइन, क्या लगानी है, लाइन टेढ़ी होगी, कोई मसला नहीं है। अब ये हमारे पास है 0 1 2 और 3, इसी तरीके से यहाँ भी। अब ये हमारे पास किस में होंगे बेटा, पॉजिटिव में, और ये हमारे पास नेगेटिव में। अब आपको पता है जब 0 से हम 1 की तरफ बढ़े तो बीच में क्या आता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ऐसे 9, फिर 1 आता है, फिर 1.1 1.2, इस तरह ये पॉइंट के जरिए भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 0.8 प्लस में है, तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम अंदाज़न लगा लेते हैं कि 0.8 यहाँ पर आता है, ठीक है। आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ तफसील से दिया हुआ है, हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसको, सिर्फ आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखें -0.8, तो ये माइनस वाली रो में आ जाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे। अब देखें 1.2, तो 1.2 प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें 1.25 माइनस का, तो इस तरफ आ जाए। तो अब 0.6 कहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पे 8 से पीछे, ठीक है। अब देखें 0.6 माइनस का है तो कहाँ होगा 0.6, तो ये अभी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के दरमियान में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर उन्होंने पूछा है, डिवाइड वाले या डेसिमल वाले नंबर्स नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा है कि ऐसे नंबर जो रेशनल हो और 1 and 2 के दरमियान आते हों। तो सबसे पहले इन्होंने तादाद नहीं बताई, तो हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं कि अगर हम ये लिखें 3/2 इज़ अ रेशनल, 5/4 9/8 एंड 7/4। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्यों लिखा, किस तरह लिखा आपने, इसकी आप बताइए मुझे। अब देखें जब आप सबको डिवाइड करें, 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया 1.5, 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 करें 1.25, 9/8 को करें 9 डिवाइडेड बाय 8 1.12, जब 7/4 को करेंगे 4 को 7 डिवाइडेड बाय 4 है 1 अब समझें यहाँ पर। अब देखें 1.5 यानी कि 0.5 है तो 1 के दरमियान ही आता होगा, 0.2 है तो ये भी 1 के दरमियान आता होगा, जिस तरह हमने पहले नहीं पढ़ा कि रिप्रेजेंट लाइन के थ्रू हमने करना है, बिल्कुल इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। बस इन्होंने कहा है कि 1 और 2 के दरमियान, 1.1 भी इनके दरमियान आता है, 1.7 भी 1 और 2 के दरमियान में आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन रेशनल नंबर। उन्होंने कहा है वजह बताएं कोई कि पाई की जो वैल्यू है वो रेशनल नंबर क्यों है, पाई क्यों रेशनल नंबर है। तो इसका जवाब हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी दे चुके हैं कि पाई किसके बराबर होता है 22/7। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 22/7। जब 22/7 को क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए 7 के साथ, तो क्या आएगा 3.1428, ठीक है। अब देखें ये क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की ट्रिक्स पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने के हमने जो है वो तरीका पढ़ा था। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो हम लिखेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई
is non terminating and non recurring डेसिमल। ये इसका हमारे पास क्या हो गया आंसर। आंसर तो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि ये सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 6 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने क्या करना है उसमें से करेक्ट बताना है कि सही कौन सी है और गलत कौन सी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 5 को जब डिवाइड करें 7 से, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले करके देख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास क्या है 0.7142। तो यकीनन ये हमारे पास क्या है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, स्टेटमेंट देखें 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इर्रेशनल नंबर है। यस। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है पाई इज एन इर्रेशनल। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि पाई इज इर्रेशनल नंबर। क्या पाई की वैल्यू जो है वो इर्रेशनल है? तो यस, पाई है इर्रेशनल। ठीक है, यस। नंबर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है 0.31591 इनफाइनिटी चल रही है आगे, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या जो ये नंबर आपको डेसिमल दिया गया है ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है? तो जी, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये ना रिपीट हो रहा है और ये इनफाइनिटी है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। स्टेटमेंट नंबर 4 है आपके पास 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। यानी कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है क्या ये रिपीट हो रही है? नहीं, ये रिपीट नहीं हो रही, तो ये क्या है फॉल्स, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, नंबर 5 पे हमारे पास है 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। क्या इसको सॉल्व करने के बाद 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू आती है? क्या है हमारे पास 1/3 और 2/3। तो इनको डिवाइड कर लें ज़रा। इनको जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आएगा 0.3। ठीक है, 2/3 को डिवाइड करेंगे तो आएगी 0.6। 0.6 जी बिल्कुल, ये 0 और 1 के दरमियान ये रेशनल नंबर आते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा ट्रू। यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 6 है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। उन्होंने कहा है क्या 1/√3 जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर है? तो इसको हम करके देख लेते हैं सॉल्व। 1 डिवाइडेड बाय √3, तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है? नहीं, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे क्रॉस। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।